विकास और संकल्प के प्रतीक, विश्व राजनीति में भारत की गरिमा को स्थापित करने वाले ऑपरेशन सिंदूर। अशेष धन्यवाद। आज का ये अवसर हमारे लिए बहुत ही खास है, हर एक ओडिया के दिल के करीब है। आज एक वर्ष पूर्तिर उत्सव विकासर नुआ दिग जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ओडियावासी को नहीं चली। माननीय प्रधानमंत्री मंच पर स्वागत अपेक्षा रे समस्ते प्रस्तुत। भारत के सच्चे सपूत, हर एक भारतीय के दिल की धड़कन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत है। मंच पे जोरदार करताली और पारंपरिक रीति नीति अनुसार स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका उड़ीसा आभार प्रकट करता है, आपके दिल के करीब है हर एक उड़ियावासी। आज के इस अवसर पे अब मंच पर प्रेम और सम्मान का स्पंदन है। सबसे पहले माननीय उड़ीसा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबम से अनुरोध करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तरीय पहनाकर अभिनंदन एवं सम्मान अर्पित करें। जोरदार करताली, टिके जोरदार करताली एवं हुड़ाहुड़ी दबा स्वागत संवर्धनार ये प्रक्रिया आपण माने समस्ते आम सहित बनी रुहंतु। हुड़ाहुड़ी आसुथाओ, मातृशक्ति विनम्र अनुरोध करुछि। उत्तरीय जो उड़ीसा के हस्ततंत्र की पहचान है, स्वागत संवर्धना की परंपरा को आगे लेते हुए उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया स्मृति स्वरूप चिन्ह भेंट करेंगे। जीआई टैग्ड तारक सिकामो एक स्वतंत्र निदर्शन। पूरी जिले के रघुराजपुर गांव की पटचित्र निपुण कलाकार है लखपति दीदी संजुक्ता स्वाई, जो अपने हुनर की वजह से सालाना 1.5 लाख रुपया तक कमाती है। आज के इस अवसर में जीआई टैग्ड और ओडीओपी मान्यता प्राप्त रथ यात्रा विषयक पटचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पटचित्र जहां ओडिशार उन्नत कलार निदर्शन, रथयात्रा आमर भव्य उत्सव, एक सप्ताहर अपेक्षा सारा ओडिशावासी श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर शुभाशीर्वाद लोड़े पुरी धाम रे। अशेष धन्यवाद, अशेष धन्यवाद संजुक्ता स्वाई महोदया। एक वर्ष पूर्वे ओडिशार माटी और मनीष माने जड़े नूतन नेतृत्वर आशा, आत्मविश्वास और शुभाशीर्वाद अर्पण करथिले। शासन और सेवा माध्यम रे एक बृहत रूपांतरण निमंते एही नेतृत्व दिग्दर्शन देइछन्ति। जनतांकर आशीर्वाद हेउछि तांकर शक्ति, ओडिशार उन्नति हेउछि तांकर प्रतिश्रुति। आसंतु एही विशेष अवसर रे आमे विनम्रतार सहित अनुरोध करिबा ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी महोदय स्वागत संभाषण रखिबे। जोरदार करताली। जय जगन्नाथ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबम पाटी जी, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री
श्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय, मान्यवर केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महाशय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महाशय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती पैडा महाशया, राज्य बीजेपी सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, मोर सहयोगी मान्यवर मंत्रीगण, मान्यवर सांसदगण, मान्यवर विधायकगण, ओडिशार कोण अनुकूल आसीथिबा मोर प्रिय भाई और भौणी माने एवं गणमाध्यमर बंधुगण, आज के दिन ओडिशा के लोगों के लिए बहुत ही गरिमामय क्षण है। एक साल पहले यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ओडिशा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हुआ था और एक साल की सफल यात्रा के बाद आज हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आप स्वयं उपस्थित है। हमारी सरकार आने के बाद ये आपकी छठी बार हमारी बीच आगमन हुआ है। ये आपकी ओडिशा के लिए प्यार और शुभकामनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ दिन पहले ही आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की 11 सालगिरह और तीसरी बारी की भी पहला सालगिरह पूरी हुई है। हमें कहने के लिए गर्व महसूस हो रहा है कि आपके हाथ में ये देश सुरक्षित है। आपकी नेतृत्व में हमारे देश की सेना आतंकवादियों और उनकी आकाओं के नामो निशान मिटा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए एक भरोसा था। ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक नए भारत की उदय हुआ है जो ना कभी झुकता है ना कभी रुकता है, अपनी तकदीर खुद लिखता है। पहले देश के लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी है तो देश सुरक्षित है। आपके नेतृत्व में पूरा देश विकास की नई शिखर छू रहा है। पिछले 11 साल में देश की हर वर्ग की तरक्की हुआ है। आज भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा अर्थनीति बन चुका है और बहुत जल्दी ही $5 ट्रिलियन अर्थनीति होने वाले हैं। देश में अति गरीबी 27.1% से घटकर 5.3% तक आ गया है। ये प्रमाण है कि आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, तरक्की की राहों में चल पड़ा है। प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में ओडिशा वासियों के सेवा में इन एक साल में हम हर पल काम करने की कोशिश किए हैं। इसके लिए आपके दिए हुए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी द्वारा रेखांकित 4 वर्ग के लोग, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा के लिए हमारी कार्यक्रम समर्पित है। बंधुगण, आज आम देशर महामहिम राष्ट्रपति आम ओडिशा माटीर झियो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जन्मदिन। आज यही शुभ अवसर में मुझे जन्मदिनर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। देशर सेवारे तांकर सुस्थ निरामय जीवन कामना करुछ। बंधुगण, आपण माने जानती आम सरकार प्रथम वर्ष रे आमे अनेक उपलब्धि हासिल करि पारिछु। एही वर्षक मध्यरे आमर कार्यक्रम ओडिशार प्रत्येक लोकंक जीवन रे किछि ना किछि परिवर्तन आसी पारिछि। ता सहित आमे ओडिशावासी सुंदर भविष्य पाई स्पष्ट रोड मैप मध्य प्रस्तुत करिछु। एही वर्षक भितरे मु ओडिशार समस्त जिला को गस्त करिछि, समस्त वर्गर लोकंकर सहित मिसिछि, समस्तंकर सुख दुख सहित सामिल होइछि, सबु जिलार सांस्कृतिक स्वतंत्रता सहित
मु परिचित होइछि। गत 10 तारिख रे मु राज्य सरकारଙ୍କର 1 वर्षर उपलब्धिर रिपोर्ट कार्ड राज्यवासी को देइछि। संक्षेप रे कहिले राज्यर चाषी भाई भणी मानक धान किणारे क्विंटाल पिछा 800 टंकार अधिक इनपुट असिस्टेंट प्रदान और पीएम किसान सीएम किसान योजना माध्यम वार्षिक 10,000 टंकार आर्थिक सहायता, सुभद्रा योजना 1 कोटी रु अधिक महिला को सामिल करने, प्राय 17 लक्ष लक्षपति दीदी सृष्टि करने एवं लक्षपति दीदी सृष्टि रे ओडिशा देश रे प्रथम हेबा, बहु प्रतीक्षित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना एवं नूतन शिक्षा नीति 2020 परी ऐतिहासिक योजना गुड़िक आज नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार ताकू लागू करिसेंती। राज्य रे शिक्षा वर्ष रे सुधार पाई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना रे राज्यर पंचायत गुड़िक चलित आर्थिक वर्ष ठारू विद्यालय स्थापन पाई स्थान निरूपण सहित डीपीआर प्रस्तुत करा जाउछि। ऐतिह्य विद्यालय योजना और पीएम श्री योजना शुभारंभ करा जाय शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन अणा जाइछि। एहा सहित राज्यर आदिवासी वर्गर छात्र छात्री मानक ड्रप आउट हार कम करबा पई माधव हाथ खर्च योजना, माँ मानक पई प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आदि कार्यकारी करा जाइछि। एक पेड़ माँ के नाम यही अभियान रे ओडिशा सरकार आम सरकार 6 कोटी 69 लक्ष वृक्ष रोपण करा जाइछि, जहाँ 100% लक्ष्य हासिल करिबारे स्वतंत्र स्थान अधिकार करछि भारत वर्ष रे ओडिशा। आम सरकार ग्रामांचल सर्वांगीन उन्नति और जनकल्याण पाई विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना, अंत्योदय गृह योजना, प्रति ब्लॉक रे अत्याधुनिक स्टाडियम निर्माण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, श्री जगन्नाथ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली कार्यक्रम हाथ को नहीं आम सरकार आज सुधा 10टी नियुक्ति मेला आयोजन करी 28,346 जन युवक युवती को सरकारी नियुक्ति इतिमध्य प्रदान कर सारी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल जनवरी की महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में पूरा दुनिया की उद्योगपतियों को ओडिशा में निवेश के लिए आह्वान दिए थे। इसी वजह से 2 दिन में ही लगभग 17 लाख करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिला था, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये केवल संभव हुआ था आपकी ऊपर उद्योग जगत की भरोसा के लिए। हम सिर्फ एमओयू साइन करने तक नहीं रुके, पिछले 140 दिन में लगभग 1,80,000 करोड़ की निवेश के लिए 56 उद्योगों की ग्राउंडिंग भी किए हैं। हमारा सपना है कि ओडिशा को पूर्व भारत की इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं। हम पूरा विश्वास है कि आपकी मार्गदर्शन से ओडिशा में जरूर पूर्वोदय होगा। बंधुगण, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा रे 2,700 कोटी टंकार नुआ रेल प्रकल्प को शुभारंभ करने को जाउछंती। आज ओडिशार बौद्ध जिला रेल सेवा सहित जोड़ी है। प्रधानमंत्री जी आज 2टी ट्रेन सेवार मध्य शुभारंभ करुछंती। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमरे हजार हजार कोटी टंकार प्रकल्प गुड़िकर शिलान्यास एवं श्री गणेश करा जाउची, जहाँ आम ओडिशार विकास को निश्चित भाव में आगामी दिन में त्वरान्वित करिवो। राज्य रे रेल भित्तिभूमि, सड़क निर्माण और विमान सेवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी अकुंठ सहयोग पाई मु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकट में मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ओडिशार भविष्य को सुदृढ़ करने आमे आज योजना आरंभ करी प्रस्तुत करिछु विजन डॉक्यूमेंट 2036 और 2047। 2036 सुधा $500 बिलियन अर्थनीति और 2047 सुधा $1.5 ट्रिलियन अर्थनीति रे पहुँचवा आम लक्ष्य रखीछु। 36 स्पष्ट कार्यक्रम आम प्रस्तुत करिछु। 2047 सुधा माननीय प्रधानमंत्री परिकल्पित विकसित भारत रे ओडिशार महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रस्तुत करा जाइथिबा रोड मैप को आधार करी आम राज्य हब समृद्ध ओडिशा और देश हब विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी ओडिशा की 4.5 करोड़ जनता की तरफ से
मैं आपको दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थित हमारी ये कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाया है। आपके समर्थन और मार्गदर्शन ओडिशा को एक नया ओडिशा बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 2036 में हमारी राज्य समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा और देश 2047 में विकसित भारत जरूर बनेगा। आसंतु आमे समस्ते मिसी गढ़िबा एक समृद्ध और विकसित ओडिशा। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। 2,20,000 का आय कर रही है। एभली एक क्षेत्र जो महिला माने विशेष भाव आग को जाती नहीं, किंतु सबु प्रतिकूल परिस्थितिर सामना करी सरकार को ठारू सहाय्य पाई सुमित्रा पंडा आज ये मंच रे सम्मान ग्रहण करुछंती। अशेष धन्यवाद। कुसुम केहर, पबिंगिया गांव की कुसुम केहर कंद जाति की महिला है। कुसुम कहर लकड़ी, खिलौना, धान और सब्जी की खेती के माध्यम से वार्षिक 2,50,000 की आय कर रही है और अपने रोजगार के साथ 6 अन्य महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। लक्ष्यपति दीदी को पाई टिके जोरदार करताली हे जाओ। सशक्त नारी विकसित ओडिशा से माने ही निर्माण करिबे विकसित ओडिशार मुख्य स्रोत साजिबे। प्रधानमंत्री जी को यह अद्भुत योजना एवं सफलता पाई धन्यवाद देवाक चाहिए। ओडिशावासी टिके जोरदार करताली एवं हुड़हुड़ी दियंतु। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये सुंदर परिकल्पना लक्ष्यपति दीदी स्कीम ओडिशा अभी नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लक्ष्यपति दीदी मान को मध्य शुभेच्छा जणाइबु। बंधुगण, G20 की अध्यक्षता से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक उन्होंने सिद्ध किया है, भारत जब बोलता है दुनिया सुनती है, जिनकी वजह से आज भारत की आवाज वैश्विक पटल पर और भी सशक्त है। अभी उनको सुनने का समय आया है। तांकर षष्ठ थर ओडिशा आगमन जो स्पष्ट संदेश मिली तांको हृदय रे ओडिशावासी स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछंती। आज नुआ जुगर आरंभ हेउची, विकासर प्रतीक हिसाब रे ओडिशा जागीची और अब वह गौरवशाली क्षण आ पहुंचा है जब हम स्वागत करेंगे उस ओजस्वी जन नेता का जो नए भारत की तकदीर लिख रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध है, अपनी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार करताली एवं हुड़हुड़ी दे स्वागत करिबा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बाबा लिंगराज। मोर प्रिय ओडिशा वासी को नमस्कार, जोहार। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल ओरांव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव जी, प्रभाती परिदा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और ओडिशा के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज 20 जून का ये दिन बहुत विशेष है।
आज ओडिशा की पहली बीजेपी सरकार ने सफलता के साथ 1 साल पूरा किया है। ये वर्षगांठ सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। यह 1 साल जन सेवा और जन विश्वास को समर्पित है। ये ओडिशा के करोड़ों मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के ईमानदार प्रयास का एक शानदार वर्ष है। मैं ओडिशा की जनता का, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने प्रशंसनीय काम करके ओडिशा के विकास को नई गति दी है। साथियों, ओडिशा सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, ये उड़ीसा भारत की विरासत का दिव्य सितारा है। ओडिशा सैकड़ों वर्षों से भारतीय सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समृद्ध करता रहा है। इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है, तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है। बीते 1 वर्ष में ओडिशा ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करके दिखाया है। इस मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ा है। साथियों, ये सुखद संयोग है कि जब ओडिशा की बीजेपी सरकार अपने 1 साल पूरे कर रही है, तब आप सभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है, और महाप्रभु के आशीर्वाद से श्री मंदिर से जुड़े विषयों का समाधान भी हो गया है। मैं मोहन जी और उनकी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों भक्तों के निवेदन का मान रखा। यहां सरकार बनते ही श्री मंदिर के चारों द्वार खोल दिए थे। श्री मंदिर का रत्न भंडार भी खुल गया है। और ये कोई राजनीतिक जय विजय का विषय नहीं है।
ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सम्मान करने का कार्य हुआ है। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद दशकों तक देश में लोगों ने कांग्रेस का मॉडल देखा। कांग्रेस के मॉडल में न सुशासन था और न ही लोगों का जीवन आसान था। विकास परियोजनाओं को अटकाना, लटकाना, भटकाना, घनघोर करप्शन, यही कांग्रेस के विकास मॉडल की पहचान थी। अब देश पिछले कुछ वर्षों से व्यापक तौर पर बीजेपी का विकास का मॉडल देख रहा है। बीते दशक में देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पहली बार भाजपा की सरकारें बनी है। इन राज्यों में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी नया दौर शुरू हुआ है। मैं आपको पूर्वी भारत के ही उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं असम का। असम में 1 दशक पहले तक स्थितियां बहुत खराब थी। अस्थिरता, अलगाव, हिंसा, यही सब कुछ असम में नजर आता था। लेकिन आज असम विकास के नए रास्ते पर दौड़ रहा है। कई दशकों से जो उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी, वो बंद हुई है। आज असम कई पैमानों में देश के दूसरे राज्यों से आगे निकल रहा है। इसी तरह दूसरा एक राज्य का मैं उल्लेख करूंगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी कई दशकों से वामपंथी शासन के बाद लोगों ने भाजपा को पहली बार अवसर दिया। त्रिपुरा भी विकास के हर पैमाने पर काफी पीछे चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल था, सरकारी सिस्टम में लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, हिंसा और भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान था।
और जब से भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला, आज त्रिपुरा शांति और प्रगति की मिसाल बन रहा है। साथियों, हमारा ओडिशा भी दशकों से अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। गरीब तक, किसान तक उनका पूरा हक नहीं पहुंच पाता था। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही हावी थी। ओडिशा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल था। ओडिशा के अनेक क्षेत्र विकास में और पीछे छूटते जा रहे थे। ऐसी अनेक चुनौतियां ओडिशा का दुर्भाग्य बन गई थी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बीते एक साल में भाजपा सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया है। साथियों, विकास का जो डबल इंजन यहां चला है, उसका फायदा भी दिख रहा है। आज भी यहां जो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उसमें डबल इंजन की छाप है। ओडिशा में डबल इंजन ने यहां की जनता का डबल बेनिफिट किया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं, लंबे समय तक ओडिशा के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान योजना से बाहर थे। आज आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना, दोनों इंजन यहां चल रहे हैं। इससे ओडिशा के करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। और सिर्फ ओडिशा के अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि अगर देश के दूसरे राज्यों में भी यहां से कोई काम करने गया है, तो वहां भी जरूरत पड़ने पर उसको मुफ्त इलाज मिलना शुरू हुआ है। मैं देख रहा हूं, मेरा जन्म गुजरात में हुआ और हमारे यहाँ सूरत में एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आप 2 कदम चले और कोई न कोई उड़िया आदमी मिलेगा आपको। इतने उड़ीसा के लोग सूरत में रहते हैं। अब इस योजना का लाभ सूरत में रहने वाले मेरे उड़ीसा के भाई बहनों को भी मिलेगा। अभी तक उड़ीसा के जिन 2 लाख लोगों का इलाज इस योजना के तहत हुआ है, उसमें अनेकों लोगों ने देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में मुफ्त इलाज पाया है। 1 साल पहले तक इतने सारे साथियों को मुफ्त इलाज की ऐसी सुविधा संभव ही नहीं थी। इस डबल इंजन के साथ सोने पर सुहागा वाली बात भी हुई है। यहां ओडिशा में 70 साल से ऊपर के 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उन्हें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना पक्का हुआ। यानी सामान्य परिवारों की बहुत बड़ी चिंता कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह
पहले उड़ीसा के किसानों को किसान सम्मान निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। जब उड़ीसा के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का डबल लाभ मिलना शुरू हो गया है। हमने किसानों को धान का अधिक मूल्य देने की जो गारंटी दी थी, उसका भी लाखों धान किसानों को लाभ मिला है। साथियों, केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका पूरा लाभ पहले उड़ीसा को नहीं मिल पाता था। आज केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाओं का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। यही नहीं, चुनाव के दौरान जो भी गारंटियां माताओं, बहनों, किसानों और नौजवानों को हमने दी थी, उनको तेज गति से जमीन पर उतारा गया है। साथियों, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया। साथियों, हालात ये थे कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। भाइयों बहनों, बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है। और जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है, उससे बहुत जल्द ही आदिवासी समाज को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। देश में नक्सलवाद खत्म होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आदिवासी साथियों के सपने पूरे करना, उन्हें नए अवसर देना, उनके जीवन से मुश्किलें कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पहली बार जनजातीय विकास के लिए 2 बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं देश में बनी है। इन 2 योजनाओं पर
1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसको रखा गया है। इसके तहत देश भर में 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास के काम किए जा रहे हैं। यहां ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहां ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, जो दूसरी योजना है उसका नाम है पीएम जनमन योजना। इस योजना की प्रेरणा ओडिशा की धरती से आई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ओडिशा की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस योजना के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों की मदद करने का काम हो रहा है। इनकी अनेक छोटी छोटी आदिवासी बस्तियों में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे साथी रहते हैं। उनके लिए भी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ी योजना, देशव्यापी योजना बनाई गई है। पहली बार मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाने जा रही है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ उड़ीसा में समंदर के तट पर रहने वाले साथियों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास को पूर्वी भारत से ही गति मिलेगी। ये पूर्वोदय का कालखंड है। इसी भाव के साथ हम ओडिशा सहित पूरे पूर्वी भारत के विकास में जुटे हैं। 1 साल पहले यहां भाजपा सरकार बनने के बाद इस अभियान में और गति आ गई है। ओडिशा के पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इससे ओडिशा में मिनरल्स और पोर्ट लेड इकोनॉमी को बल मिल रहा है। ओडिशा में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पारादीप में मेगा ड्यूएल फीड क्रैकर और डाउनस्ट्रीम यूनिट, इसकी स्थापना हो। चंडीखोल में क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी हो। गोपालपुर में एलएनजी टर्मिनल का निर्माण हो। ऐसे अनेक कदम ओडिशा को एक बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में स्थापित करेंगे। यहां पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बल मिलेगा। इससे छोटे और लघु उद्योगों का बहुत बड़ा नेटवर्क यहां बनेगा। ये नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर लेकर आएगा। बीते वर्षों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। ओडिशा
भारत का पेट्रोकेमिकल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना होता है, दूरदृष्टि रखनी होती है। यहां जो हमारी भाजपा सरकार है वो सिर्फ 1 साल की उपलब्धियां और 5 साल बाद क्या होगा इतने तक सीमित नहीं है। वो आने वाले दशकों के लिए ओडिशा के विकास के रोड मैप क्या होगा इसके पर काम कर रही है। ओडिशा सरकार ने 2036 के लिए, जब उड़ीसा राज्य 100 साल का होगा, उन्होंने उसके लिए विशेष प्लान बनाया है। ओडिशा भाजपा सरकार के पास 2047 के लिए भी रोड मैप है, जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। मैं ओडिशा विजन 2036 को देख रहा था। उसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी संकल्प तय किए गए। मुझे पक्का भरोसा है कि ओडिशा के प्रतिभाशाली और मेहनती नौजवानों के सामर्थ्य से हर लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करेंगे। हम सभी मिलकर ओडिशा को विकास की नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। इसी वायदे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त को पुणी थरे मोर नमस्कार, जोहार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।